चंद गद्दार खरीद के आप समझ रहे हैं चोलिस्तान कैनाल को आप चोलिस्तान कैनाल मंसूबा बना लेंगे। आप लोगों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं, आप शेलिंग कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये इस तरह से रुकेगा नहीं, ये आपके घरों तक जाएगा, ये आपकी औताकों तक जाएगा, ये आपकी गाड़ियों तक जाएगा। ये मैं 1.5 महीने पहले आपसे कह चुका था, आपने नहीं सुनी। अब वही सूरत हाल है। तमाम धरने अब पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। शर्जील मेमन, अली हसन जरदारी, जिया लंजार की औकात है कि वो इन धरनों को बंद करा लें? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये धरने जब भी बंद होंगे जब मरियम नवाज सरेंडर करेंगी, जब जनरल आसिम मुनीर सरेंडर करेंगे और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम बंद होगा। चोलिस्तान कैनाल समेत जितनी नहरों का मंसूबा है वो आपको बंद करना पड़ेगा, वरना ये धरना आपकी विफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत को खा जाएगा। जी नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और चोलिस्तान कैनाल का मामला अब सूबाई हुकूमत के साथ साथ विफाकी हुकूमत के गले भी पड़ता नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ी के साथ उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अब जो मुजाहरे चल रहे थे सिंध भर में, और सिंध भर में सूरत हाल ये थी कि वकला, अदीब और छोटी जमातों के साथ साथ आम अफराद खुद ब खुद सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने गुज़िश्ता 10 दिन से मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने दिए हुए हैं। और उसमें ख़ास तौर पर वो कौमी शाहराएँ हैं जिन्हें हम सुपर हाईवे कहते हैं, जहाँ पर तमाम आमदोरफ्त होती है उस तमाम सामान की जो लोगों के इस्तेमाल के लिए होता है। 10 दिनों से सिंध में सड़कें बंद हैं और उसकी वजह से तमाम की तमाम ट्रक्स, बसें और दीगर चीज़ें, तमाम ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद है, जो इंतहाई अब मुश्किल होती जा रही है लोगों को बर्दाश्त करना। और साथ साथ उसके ये कि ताजिरों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उन ट्रकों में। न सिर्फ मवेशी हैं, क्योंकि अब बकरीद आने वाली है, कराची में मंडी लगनी थी, उसके जानवर उन ट्रकों में मौजूद हैं, कोयला उस ट्रकों में मौजूद है, तेल है, दीगर ऐसा सामान है जो एक्सपोर्ट के लिए कराची आना था और वो पूरे मुल्क से कराची की पोर्ट तक आता है और कराची पोर्ट तक वो नहीं पहुँच पाया गुज़िश्ता 10 दिन से, जिसकी वजह से ऑर्डर डिले हो रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ताजिर इस पर बाहर निकल आए हैं। अब उन्होंने ताजिरों ने कहा कि अब हम वज़ीर आला और गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, ये सड़कें हमें खुलवा कर दी जाएं। इसके साथ ही सूबाई हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये अब प्रोग्राम शुरू किया है कि उन्होंने इन धरनों को ख़त्म करने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो ज़ायरीन के साथ झड़पें हो रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कराची के इलाका मलीर है, जहाँ पर वकला के धरने पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हैदराबाद है, इसके अलावा कंदकोट कश्मोर है, इसके अलावा उबाड़ो घुटकी है, जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल हुआ। दर्जनों लोग गिरफ्तार हैं, ज़ख्मी हैं हवाई फायरिंग और शेलिंग से। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा वो धरने मुनज़्ज़म हो गए हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि अब डबल हो गई है वो अब वहाँ पहुँच गई है। हुकूमत इंतहाई चालाक है और अब वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। और डिवाइड एंड रूल कैसे किया उन्होंने कि जस्कम के रहनुमा सनान कुरैशी से उन्होंने एक बयान दिलवा दिया है, जिसमें कह रहे हैं कि 2 मई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं अपने तमाम जस्कम के कारकुनों को कहता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप किसी किस्म का कोई रास्ता न रोकें, तमाम रास्ते रोक दें। ये एक पहला अमल है जो अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करना पड़ा है कि डिवाइड एंड रूल। उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि जिया लंजार जो कि वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने सिंध बार कौंसिल को इस्तेमाल किया और सिंध बार कौंसिल में दरार डालने की उन्होंने कोशिश की है। और सिंध बार कौंसिल से उन्होंने से एक अलामिया जारी कराया कि जी वकला जहाँ जहाँ बैठे हैं वो रास्ते खोल दें, क्योंकि 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल में अब ये सब कुछ होगा और वहाँ फैसला होगा कि क्या चोलिस्तान कैनाल बनेगी या नहीं। उसके साथ ही जैसे ही ऐलान सामने आया, सिंध बार कौंसिल ने हम वज़ीर दाखिला जिया लंजार की रुकनीत न सिर्फ मनसूख कर दी है बल्कि उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया है। वो खुद भी वकील हैं। तो ये सब कुछ अब ये सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक अलामिया जारी किया गया कि जी अब जो है वो दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो CCI यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस बात को उठाएंगी कि वहाँ पर अब ये नहरों के मंसूबे को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा और वो इजलास 2 मई को बुलाया जाएगा। भाई जान, जिस तरह से आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया, कौन सा इजलास, कहाँ का इजलास, कहाँ की CCI, आपने कभी मंजूरी ली नहीं, आपने तो मुश्तरका मफादात से मंजूरी ली नहीं, उनका तो इस्तेकाक नहीं बनता। मज़े की बात, उस
मीटिंग में जो कि जिसमें शहबाज शरीफ ने ऐलान किया बिलावल भुट्टो के साथ, उसमें 2 मेन स्टेक होल्डर शरीक ही नहीं हुए, यानी कि वो सूबा जिसके यहाँ ये मंसूबा बन रहा है चोलिस्तान कैनाल का, पंजाब, और उसकी मरियम नवाज। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई उस मीटिंग को। उन्होंने कहा जाओ तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तो आती नहीं उस मीटिंग में। मरियम नवाज उस मीटिंग में नहीं आई। और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा जो कि जिसके सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भी कहा कि जी जाइए आप अपना काम कीजिए, जाके इस धरनों वरनों को उठाएं, हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हम अपना काम जारी रखेंगे। नहर बनेगी और धड़ल्ले से बनेगी, वो भी उस मीटिंग में नहीं आए। तो भाई जब 2 मेन स्टेक होल्डर नहीं आए, जो दोनों के दोनों, एक जिसने बजट मंजूर किया, दूसरा जो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिसकी कंपनी उसमें काम कर रही है, वो दोनों नहीं आए, तो फिर आपकी इस मीटिंग का क्या फ़ायदा। और सीसीआई में अगर आपने जाना ही था तो ये प्रोजेक्ट पहले सीसीआई में लेके जाते। सीसीआई का इजलास तो आपने 1 साल से बुलाया ही नहीं, चीख के बहुत सारे मंसूबे पर पागल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, आपने तो सीसीआई का इजलास ही नहीं बुलाया। और अब जब मंसूबा शुरू हो गया है, उसके लिए 220 अरब रुपए आपने रख दिए हैं, और अब जब आवाम ने आपको अपनी ताकत दिखाई है तो आप मजबूर हो रहे हैं ड्रामेबाजी और लॉलीपॉप देने में। ये मैंने पहले भी कहा था, हम अपने पिछले प्रोग्रामों में भी कहने लगे, जितने गैर संजीदा इकदाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी उतना नुकसान उसको होगा। शर्जील मेमन की औकात है, शर्जील मेमन, जिया लंजार की औकात है वो इन धरनों को खत्म करा सके। और जो नफरत इस वक्त बढ़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में, शर्जील मेमन की औकात है कि वो सनान कुरैशी और अली हसन जरदारी, वो भाई अली हसन जरदारी मतलब करप्ट का भी सुपरलेटिव डिग्री, वो यहाँ से ये पैसे दे के आप समझ रहे हैं ये धरने। हमने आपको पहले मना किया था कि आप अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप गैर संजीदा अमल करेंगे तो आप इन धरनों को ख़त्म नहीं करा सकते, ये आपकी हुकूमत लेके ख़त्म होंगे। आपको संजीदा इकदाम हमने आपको बताए थे, आप पार्लियामेंट में नहीं गए, आप वहाँ पे करारदाद से भाग रहे हैं मजम्मती, आप वहाँ पे कौमी असम्बली में करारदाद नहीं ला रहे, आप सेनेट में करारदाद नहीं ला रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में नहीं जा रहे, आप ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं जी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर कि जी हमने मीटिंग कर ली है, हम मुश्तरका मफादात कौंसिल में इसका नोटिफिकेशन कैसे, बजट हो चुका है, पंजाब असेंबली से ये मंजूर हो चुका है, इसके बजटिंग हो चुकी है, इसके बजट रिलीज हो चुका है, इस पर काम शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत जब तक इस बजट इसको नहीं रोकेगी, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक ले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर है। धरना चलता रहेगा जब तक आप बाकायदा मुतमईन नहीं करेंगे सिंध की आवाम को और तमाम पब्लिक को, तब तक कुछ नहीं होगा। ये गद्दार छोटे मोटे जो आप सामने ला रहे हैं, ये जो आप थोड़े बहुत टाउट खरीद रहे हैं, इनकी अब सुनने वाली नहीं है। सनान कुरैशी की अब कोई नहीं सुनेगा। शर्जील मेमन साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सनान कुरैशी की कोई सुन लेगा, सनान कुरैशी की कोई सुनेगा। उसमें जो गालियाँ आपको पढ़नी थी वो सनान कुरैशी को पढ़ रही हैं। तो बराए मेहरबानी संजीदा काम करें, इस प्रोजेक्ट को बंद करें और फौरी तौर पर ग्रीन इनिशिएटिव पूरा प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। सिंध में भी जो वो काम करने का इरादा रखते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आवाम छोड़ेगी नहीं। अब आपके घरों की जानिब उनका रुख होगा, अब आपकी गाड़ियों की जानिब, आपकी औताकों की जानिब उनका रुख होगा, जिसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।